नमस्कार गाइस, जय माता की। मैं आजकल गांव में आई हुई हूँ, तो मैं आपको तरह तरह के पेड़ों के बारे में अवगत कराती हूँ और उन पेड़ों के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे हैं। अब मुझे भी दिखते हैं, मैं खेतों में काम करती हूँ। जब मैं खेत से घर जाती हूँ तो रास्ते में भी मिलते हैं, मेरे खेत के आसपास भी होते हैं। तो ऐसे ही मैं एक खेत में काम कर रही थी। यहाँ पे घास बीज रखा है, देखो ये बहुत सारा, ये बड़ा ये घास बीज रखा है ये। और यहाँ पे ये कुछ वो हम बोलते हैं ना कद्दू, उनकी भी बेलें हैं। देखो यहाँ पे ये बीज रखा है कद्दू भी, ये देखो ये ये तो आगे मिर्चें लगाई हुई हैं, आगे वो अरबी है, बहुत कुछ लगाया है ना। पर मैं यहाँ से जब गुजर रही थी, मैं घर अभी धूप पड़ी हुई है, मैं घर जा रही हूँ खाना खाने के लिए। तो रास्ते में मेरे खेत के पास में ही है, यानी खेत में ही है मेरे में, ये त्रिम्बर का एक पेड़ मिला मुझे। ये बहुत ही अच्छा पौधा होता है ये झाड़ जो होता है बहुत बड़ा भी हो जाता है, छोटा भी काट दिया जाए तो छोटा होता है, ऐसे बड़ा हो जाता है ये। इसमें ये ऐसा होता है, इसमें कांटे होते हैं। ये देखो ये कांटे हैं, ये नज़दीक से देखो कांटे हैं इसके, ये कांटे, यहाँ कांटे हैं, ये कांटे हैं, देखो ये दिख रहे होंगे आपको। ये देखो ये रेड रेड दिख रहे हैं, कांटे हैं। इसमें कांटे होते हैं, कांटेदार वृक्ष होता है ये। और इसके जो फूल होते हैं, जब ये इसके कोमल पत्तियाँ होती हैं और फूल होते हैं, जैसे कि ये है कोमल पत्ती, ये वाले, इसको ये वाला यहाँ देखो आप, ये कोमल सा पत्ता है, ये भी कोमल सा पत्ता है ये वाला, ठीक है। तो जब कोमल पत्ते होते हैं तो इनको चुन करके हम, जैसे हम चटनी बनाते हैं आजकल, ये पुदीने की चटनी बनाती हैं, तो पुदीने में इसको भी डाला जाता है। इसका बहुत अच्छे फूल भी होते हैं इसके। अब तो इसमें बीज लगना शुरू हो गए हैं ना, ये देखो ये लग गए हैं फ्रूट इसमें, देख ये जो है ये लग गए हैं, इनको बोलते हैं त्रिमरू, ये वाले ये लग गए हैं। पर जब फूल पड़े होते हैं ना, तो इसके फूल जो हैं वो होते हैं पीले रंग के। तो इसके फूलों को चुना जाता है और फिर ये हमारे चटनी जब बनाते हैं हम ना, तो उसमें डाल करके बहुत टेस्टी चटनी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है गाइस। और अगर हमने एक रोटी खानी हो तो हम उसके साथ 2-3 रोटियां खा जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। और ये एक ऐसा पौधा है, बहुत ही गुणकारी पौधा है ये। इसका आप लगा सकते हैं पहचान, क्योंकि ये कंटीला होता है। इसके तने में भी कांटे होते हैं और शाखाओं में भी कांटे होते हैं इधर उधर, यानी पूरे पेड़ में इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, ऐसा होता है। तो ये एक ऐसा पौधा है, ऐसा पेड़ है, ये नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। यानी इसकी टहनियाँ जो है ना, ये वाली, इनको काट करके आप अपने घरों में भी, जो आपका मेन गेट है उस पर भी लगा सकते हैं। क्योंकि जो बुरी शक्तियाँ होती हैं ना, नकारात्मक, तो वो दूर हो जाती हैं और पॉजिटिविटी आती है। और चटनी में भी प्रयोग होता है। और इसके जो बीज हैं, ये इनमें ऐसा स्वाद होता है जैसे कि मिर्चें डली हुई हैं। जब हम इनको मुंह में डालते हैं तो मुंह से बहुत सारा पानी निकलता है बाहर, तो ऐसा लगता है कि हमने, मतलब हम मिर्चें चबा रहे हैं, यानी तीखा होता है ये वाले बीज जो होते हैं, ये बहुत काम के बीज होते हैं। जब किसी के मुंह में दर्द होती है या दांतों में दर्द होती है तो इसको चबाया जाता है और मुंह से जो बहुत सारा गंदा पानी जो है बाहर निकलता है। और इसके बाद जो हमारे साधु महात्मा लोग हैं, जब ये चलते हैं, यानी बोलते हैं कि जब इस लकड़ी को घर में रखा जाता है तो वहाँ पे कोई भी डर नहीं होता और कोई भी गलत शक्तियाँ जो हैं वो घर में प्रवेश नहीं करती। तो इसलिए इसको गाइस आपको अपने मेन गेट पे ज़रूर लगाना चाहिए। वैसे भी हम लगाते हैं जब बरसात में, वो हमारे हिमाचल में यानी पहाड़ी
प्रदेश है हमारा, तो इसमें एक परंपरा है कि हमारे यहाँ पे डैनियाँ बोलते हैं, डैनियाँ खेलती हैं, यानी वो देवते भी खेलते हैं और वो भी खेलती हैं। कई बार वो देवते जीत जाते हैं, देवी देवते, कई बार डैनियाँ जीत जाती हैं। तो जिस दिन मतलब उसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में डुगांस। जब वो डुगांस वाला पर्व होता है तो हम इसके ये छोटी छोटी टहनियाँ जो है ना, छोटे छोटे पत्ते, ये इतने इतने पत्ते जो हैं ये वाले, इनको हम काट करके अपने घरों में लगाते हैं जा कर के, सभी दरवाज़ों के साथ। सभी के बोलने का मतलब ये है कि बोलते हैं कि वो डैनियाँ मीन्स नकारात्मक शक्तियाँ, ठीक है। तो वो बोलते हैं घर में प्रवेश नहीं करती। तो इसलिए हमने अपने जो हमारे पूर्वज थे ना, जैसे कि मैंने बोला आपको पहले भी मैं बोलती आई हूँ कि जो ये सब सीखा है हमने अपनी दादी और दादी जी अपनी सासू माँ जी से सीखा है सब कुछ, ठीक है ना जी। तो वो लोग जब हम छोटे थे तो वो लोग हमें भेजते थे कि जाओ आप लाओ, और आज डुगांस है और आज हमने ये अपने उधर लगाना है। एक ये वाला पौधा होता है और एक होता है वो भेखलिया जिसे हम बोलते हैं, वो भी दिखाऊंगी मैं कभी ना कभी जब मुझे वो पौधा मिलेगा तो। और इसको तो त्रिम्बर बोलते हैं, त्रिम्बर। तो ये बहुत गुणकारी पौधा है गाइस, और इसको भी आप, ये वैसे नेचुरली होता है। ये मैंने कभी इसमें भी नहीं देखा, नर्सरी में भी नहीं मैंने देखा, क्योंकि मैं भी काफ़ी इधर उधर घूमती रहती हूँ, मुझे तो मिला नहीं वो, और अभी तक किसी ने उपजाया भी नहीं। ये नेचुरली है, अपने आप खुद कहीं ना कहीं ये अपने आप खुद पैदा हो जाता है, और बहुत अच्छा पौधा है। और मैंने बोल दिया कि देखो हमारे साग सब्जियों में भी प्रयोग आता है ना, चटनी वगैरह बनाने के लिए, और जो हमारे मुंह में दर्द होती है या दांतों में दर्द होती है तो उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए भी ये काम आता है। और ये ठंडक भी पहुंचाता है, जब चटनी हम खाते हैं तो ठंडक पहुंचाती है। तीसरी बात ये है कि जो घर में कोई नकारात्मक शक्तियाँ नहीं प्रवेश कर सकती, और तभी तो लेते हैं। ये जो महात्मा लोग हैं ना, ये साधु महात्मा, जब हम देखते हैं तो आप देखना कभी इधर उधर, जो मैं बोल रही हूँ कभी देखना, इनके हाथ में जो डंडा होता है वो हमेशा यही होता है, इसी का लिए रखते हैं ये त्रिम्बर का। तो इससे ये पता चलता है हमें कि धार्मिक इससे भी संबंधित है कि इसके लेने से कोई भी डर नहीं होता भाई कहीं भी, इतना अच्छा है ये। तो गाइज़ कहीं भी आपको ये पौधा मिल जाए तो इसको छोड़ना मत, छोटा हो तो अपने घर में ले जाना, घर के अगल बगल में लगा लेना, या फिर जैसे मैंने बताया वहाँ कहीं मिले तो उसकी टहनी अपने मेन गेट के साथ हमेशा लगा देना। ठीक है गाइज़, धन्यवाद, जय माता दी।